हेलो, नमस्कार भैया, कैसे हो? नमस्कार। बहुत अच्छे हैं। नमस्कार, आपके नमस्कार। आशीर्वाद से कृपा हाँ, बनी हुई है। रियली रियली आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि क्या होता है जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल कर लेता है और उन उन परिस्थितियों में रहकर वो अचीवमेंट हासिल करता है जहां पर आज बहुत से लड़के, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं रूरल एरिया की, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से लड़का लड़की आज मतलब मानते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उन्हीं उसी क्षेत्र से, जैसे आपने एक अपनी लाइफ में इतना संघर्ष करने के बाद आज आप इस स्तर पर पहुंच पाए। एक तो आप एक कोर्स में जॉब करते हो, मतलब उसके बावजूद भी आप अपनी स्टडी लगातार मतलब आप कायम रखे, आप केबीसी के कुछ नॉमिनेट जो एक स्तर रहता है उस पर भी आप सिलेक्ट हो पाए। तो इन सब के पीछे हम आज आपसे जानना चाहते हैं स्पेशली, क्योंकि वह हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल है, हम कुछ इंग्लिश की कोचिंग भी दे दें, तो बहुत से लड़कों का फोन आता है कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, भैया हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपने उन सब प्रॉब्लमों को परे रखते हुए आपने राइट माइंड सेट करके ये सब कैसे किया है, हम आपसे विशेष रूप से आपसे जानना चाहते हैं। यस सर। भाई साहब, वैसे तो हम किसी लायक नहीं है। आपने आज आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल हम बराबर फॉलो कर रहे हैं, लोगों को भी उसके लिए सजेस्ट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपना परिचय देना चाहेंगे कि तारीख बताती है कि हम शाहजहां थे। तारीख बताती है कि हम शाहजहां थे। अब मोहम्मद असद के नाम से जानते हैं सारे। और वहां यमुना के किनारे बना ताजमहल है। यहाँ झोपड़ा है दतिया में लाला के ताल किनारे। और जैसा कि आपका हमारा पहला प्रश्न है कि आपने कैसे अचीवमेंट किया, तो ये ऐसा कुछ भी अचीवमेंट नहीं है हमारी नज़र में। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी है ऊपर वाले का दिया हुआ है, बड़ों का आशीर्वाद है। और आप जैसे बड़े भाइयों के पद चिन्हों पर चलते हुए जो कुछ पाया है वो। और सफ़र की शुरुआत कुछ यूं हुई कि बचपन से जो हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, वो हमारे दादा ने ही हमें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ बातें हैं। कभी हमने कोचिंग या ट्यूशन नहीं लिया। स्कूल और स्कूल के बाद जो घर में पढ़ाई होती थी वो हमारे दादा ही हमें पढ़ाते। 2008 में एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था। सागर में जो भर्ती थी उसमें सारी चीज़ें क्वालिफाई हो गई थी, रिटन हो गया था, वाइवा हो गया था, फिजिकल हो गया था। लेकिन मेडिकल में उस टाइम पे हम अंडरवेट थे, जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन संघर्ष बराबर जारी रहा और निरंतर प्रयास करते रहे, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जीवन में अगर आपको असफलता नहीं मिलेगी, तब तक आप सफलता की पहचान नहीं कर पाएंगे और सफलता को समझ नहीं राइट, पाएंगे। राइट, राइट। यस। वो हमारी पहली असफलता थी और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद हमने ये किया कि हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते रहे, उसके साथ साथ हमने ट्यूशन पढ़ाए, बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते रहे, खुद भी पढ़ते थे और पढ़ाते थे। और उससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि जितना हम खुद पढ़ते थे उससे ज्यादा सीखने को हमें पढ़ाने से मिलता था। राइट, राइट, क्योंकि पढ़ाते हैं स्टूडेंट को तो हम उसका चेहरा भी पढ़ते हैं, हम उसका दिमाग भी पढ़ते हैं। और वो कैसे सीख सकता, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उसके अंदर क्या कमियां हैं, कुल मिला के जैसे कि आईना हमें सब कुछ बताता है ना। कि वो किसी ने कहा है कि अपने ऐबों पे नजर जिनकी नहीं होती है, आईना उनको दिखाते हैं जमाने वाले। तो उस तरीके से हमने काम किया। और कोई एक पर्टिकुलर गुरु तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन एक एकलव्य मानकर हमने अपने आप को एक एकलव्य बना लिया। और जो भी गुरु हमें लगता था उसको हम द्रोणाचार्य मान लेते थे। और उसी पथ पर चलते हुए जहां से जो सीखने को मिलता था हम सीखते रहे, क्योंकि वो कहा है ना कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जहाँ मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो ये बचपन में हमने जो चीजें पढ़ी उनको हमने आत्मसात करने की भी कोशिश की अपने जीवन में। कि ये जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, दोहे हैं, इनमें बहुत कुछ है। और अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं या अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, सेल्फ मोटिवेट, तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा देती हैं, हमें अंदर से बूस्ट अप करती हैं। बिल्कुल। तो यही सब हम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर लास्ट में जाके आपको पता ही है कि पुलिस में सिलेक्शन हुआ। तो फिर हमारा मानना भी यही था कि तकदीर के खेल भी कैसे निराले होते हैं, छू लेते हैं आसमां जो हौसले वाले होते हैं। और कुर्बानियां पार कर असद जो पाते हैं मुकाम, जमाना करता है सलाम वो पुलिस वाले होते हैं। राइट, राइट।
बहुत बहुत बाकी आपका जो मतलब जो जर्नी, मतलब जो आपकी जो यात्रा रही है इस दौरान बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखो आपने रियल जो मतलब जो फेस किया है, जो आपने किया है, आपका जो डेडिकेशन है, मतलब आपका जो पैशन है काम के प्रति, वो एक मतलब इतना अच्छा मैसेज दे रहा है कि अगर परिस्थितियां आपकी कैसी भी हो, आप मतलब अगर एक तो नेवर गिव अप जो होता है, मतलब कभी हार नहीं मानना। दूसरी बात क्या होता है कि एक आपका जो मतलब जो आपकी जर्नी रही है उस दौरान आपने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी उस चीज को अपनी कमजोरी महसूस मतलब कमजोरी नहीं माना। वो सबसे बड़ी उपलब्धि है जो मैंने आज ऑब्जर्व किया आपके द्वारा। और दूसरी बात क्या है कि मैं असद आपकी जो जर्नी रही है फास्ट की, वाकई बहुत जब भी इस मतलब अब हमारे पास जो लड़कों के खासकर ग्रामीण क्षेत्र से जो अपने एरिया के लड़के हैं, उनके फोन आएंगे तो हम जरूर उनसे रिकमेंड करेंगे कि भैया पहले आप ये वीडियो देखिए। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस आपका है, अगर आपने जो परिस्थितियां आपके विपरीत हैं उन्हें अपनी कमजोरी नहीं मानो, 100% आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। और हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं, उससे भी हम बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि आज आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी अगर कंफर्ट जोन मिल जाए, कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपके पास, जैसे आप अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, उसके बावजूद भी आपने अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है, आई थिंक हमारा जो अंदाजा है आपको 6-7 साल इस डिपार्टमेंट में हुआ है, उसके बावजूद भी आपने एक ऐसी फीलिंग अपने मन में मतलब उसको हावी नहीं होने दिया कि एक आज देखा होगा किसी भी व्यक्ति को छोटी सी नौकरी मिल जाए, छोटा सा काम मिल जाए, मतलब उन्हें क्लियर हो जाए कि हम यहाँ से हमको अब रेगुलर पैसा मिलेगा, तो वो मतलब जो भी मतलब एक्स्ट्रा वर्क रहते हैं, हार्ड वर्क कहते हैं या तो उसको स्टॉप कर देते। तो आप इस चीज को कैसे मोटिव कर पाए, मतलब अपने आप को कैसे मोटिव कर पाए कि या तो आपकी जिंदगी में आपका कोई विशेष ड्रीम है, सपना है जिसे आप अचीव करना चाहते, या मतलब किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट कर पाए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो छोटी सी अगर उपलब्धि हासिल की, लोग बागों ने स्टॉप कर दिया, मतलब उनके पास पोटेंशियल है लेकिन उनने कहा है कि मतलब लेजीनेस कह लो या कुछ भी कह लो, तो उसके बाद में स्टॉप कर दिया। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मतलब इसके बारे में आप कैसा, आपकी क्या राय है, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं? क्या सर? देखिए, तो हमारा मानना ये है कि ये जो जिंदगी है, ये गुरुकुल है, ये पूरी जिंदगी, और ये हमें हमेशा सिखाती है। अब बस ये है कि आपके अंदर जो सीखने का जज्बा है वो कम नहीं होना चाहिए, और हमने हमेशा यही माना है। और रही बात इसकी कि अगर हम पुलिस में सिलेक्शन हो गया और जॉब मिल गई तो ये अचीवमेंट है, मान रहे हैं इस बात को। लेकिन हमारा मानना यह है कि ये मंजिल नहीं है बल्कि ये रास्ता है। और इस पे अगर हम इसको मंजिल मान लेंगे तो हम इधर ही ठहर जाएंगे, लेकिन अगर बिल्कुल। हम इसको रास्ता मानेंगे या मील का पत्थर समझ लेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ और लिखा हो। इसलिए जो सीखने की प्रोसेस है, जो आपने बताया, बिल्कुल सही कहा। हम आज भी सीख रहे हैं और हम हर चीज से सीखते हैं। दुनिया में अगर इंसान सीखने का ध्येय बना ले, उद्देश्य बना ले, तो हर चीज दिन में वो कुछ ना कुछ सीखेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि वो किताबों से सीखे। आप इंसानों से भी सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, अपने काम से सीखते हैं, घर से सीखते हैं। हर चीज एक मैसेज देती है। बिल्कुल प्रकृति में जितनी चीजें हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। बिल्कुल। जैसा कि अपन ने कई बार किताबों में भी पढ़ा है कि चिंटी जो होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो अपने से भी कई गुना ज्यादा बोझ उठाकर चलती है। तो राइट। वो कहीं ना कहीं उसकी इच्छा शक्ति है, या कुदरत ने उसको बनाया। तो जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर कई बार कैलिबर होता है, पोटेंशियल होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते यस कि यस हम उसका यूज करते कि नहीं। यस। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि यही हमारा फुल स्टॉप है, अब इससे आगे नहीं बढ़ना और यही हमारा अचीवमेंट, तो फिर आप जो चीज पा भी सकते हैं आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ये अभी हमारा मील का पत्थर है, मंजिल और आगे है, हमें चलते ही और जाना है, चलते ही जाना है, तो जरूर आप एक ना एक दिन कुछ ऐसा पालेंगे जो आम लोगों से हटके हो। तो आपको कभी वो नहीं करना है। और अगर असफलता या कोई ऐसी चीज आती भी है, हिंड्रेंसेस आते हैं, तो उससे हमें ये सीखना चाहिए कि बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई, और उसको अगर जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, रियली तो रियल। आपने बात की कि रूरल एरिया के बच्चे हैं, उनके पास सोर्सेस की कमी होती है, तो वो ये नहीं सोचें कि उनके पास सोर्सेस की कमी है, वो कुछ नहीं पा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
आप अगर इच्छा शक्ति रखते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। बिल्कुल। एंड जी लास्ट क्वेश्चन असद भाई मेरा ये है कि बहुत से सर। लड़के और बहुत से लोग मतलब केवीसी को बहुत पसंद करते हैं, और आप भी उस क्षेत्र में लगातार प्रिपरेशन करते रहे, और आप कुछ बहुत क्लोज आपका मतलब पहुंच पाए अभी तक की जर्नी में, और आगे भी आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूस बरकरार रखें, मेरे ऐसा जानकारी है। तो उसके लिए मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा बुकों का अध्ययन करते हैं कि मतलब किस तरीके से आपने इस फील्ड में जाने का सोचा? क्योंकि मैंने भी इन प्रीवियस टाइम कुछ ट्राई किया है, लेकिन थोड़ा सा कठिन या मतलब कुछ ऐसा फील हुआ, लेकिन बहुत से लोगों की इच्छा रहती है। तो किस तरीके से आप केवीसी का क्या अलग सिलेबस रहता है, और हर व्यक्ति चूंकि अपने बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि हम इस जर्नी में जाएं। तो मतलब किस तरीके की आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि अभी तक हमने प्रॉपर कहीं भी कोचिंग या ट्यूशन नहीं लिया। खासकर जब हमारा पुलिस में सिलेक्शन हुआ उसके लिए भी नहीं लिया, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट किए और कई बार पास आउट भी कर लिए उनके लिए भी नहीं। केबीसी के लिए भी हमारी कोई तैयारी नहीं थी, बस यूं ही हमने भर दिया। और जो नॉलेज गेन करने की आप बात कर रहे हैं उसमें जो मेन है वो ये है कि बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाने से जो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हम कभी ध्यान नहीं देते, जैसे कि एनसीईआरटी का सिलेबस हुआ, या 6 से लेकर 10 तक का जो इंग्लिश मीडियम का सीबीएसई बोर्ड का और आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस है, उनमें वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते। और दूसरा है न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की आपको हैबिट है तो आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे और आप हमेशा अपडेट रहेंगे। बिल्कुल। तीसरी बात है, हमारी जॉब ऐसी है और आजकल इतना बिजी शेड्यूल है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी बुक को पढ़ पाए। हालांकि काफी सारी बुक हैं ल्यूसेंट वगैरह, लेकिन फिर ये है, मनोरमा भी एक बुक है, उसको हमने पढ़ा है। तो आजकल मोबाइल में भी काफी सारे ऐप आते हैं, जैसे कि आपका चैनल है उससे भी काफी सारा ज्ञान बराबर बढ़ रहा है, लोगों को प्राप्त हो रहा है। इस टाइप के चैनल हैं, इस टाइप के ऐप हैं, या गूगल भी है आजकल, जिससे कि हम लोग बराबर अपडेट रह सकते हैं। और अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है किसी चीज के पीछे लगे रहने की, ट्राई एंड ट्राई अगेन। क्योंकि सीधा है, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो वही है कि इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है। और इसी मोटो के साथ अगर आप एम के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ पालेंगे। और हम भी अभी रास्ते में ही हैं, हम उस मुकाम पर नहीं पहुंचे। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल आप हैं वही हम, बिल्कुल बाकी बिल्कुल। दुआ है। इस बात को तो हम भी बहुत दृढ़ शक्ति से मानते हैं कि जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है, तो आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत से सक्सेसफुल पर्सनों की बायोग्राफी पढ़ी है और पढ़ते रहते हैं, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं कि आखिरकार इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर। तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, जैसे कि सुंदर पिचई है या एलोन मस्क है या वारेन बफेट है। तो इनकी जब या रतन टाटा है अपनी मतलब तो इन सब कोई जब बायोग्राफी पढ़ी तो मैंने ये कॉमन थिंग देखी कि मतलब उन्होंने अपनी कभी लर्निंग प्रोसेस बंद नहीं की। मतलब अगर उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी वारेन बफेट जो है वो आज एक हफ्ते में एक बुक पढ़ते हैं। मतलब उन्हें इतना इस चीज का एक बहुत बड़ा मैसेज आता है कि जिंदगी में अगर आप वाकई मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, एक नॉलेज तो एक इस तरह रहता है कि आपने स्कूलिंग कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, आपको सफिशिएंट नॉलेज हो जाएगी। लेकिन जो रियल फैक्ट है, मतलब आपको एक क्या है, देखो 20 साल पहले मोबाइल नहीं थे, आज मोबाइल है, कंप्यूटर आ गया, 5G 4G, तो टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन मतलब डेवलप हो रही। तो इसका यही है कि अगर आप अपनी सेल्फ को, अपनी लाइफ को अगर समय के अनुसार चलाना चाहते, तो सबसे कॉमन थिंग वो है कि लर्निंग प्रोसेस जीवन में अपनी बंद मत करो। 100% आप जो चाहते हो वो कर पाओगे। तो लास्ट में आप कोई एक शेयर अगर बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, बाकी बाद में बस उसके बाद में आप ये कन्वर्जेशन खत्म करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जो खासकर बहुत से लड़कों के जो डाउट थे, आफ्टर वाचिंग वीडियो 100% बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। यस यस सर। आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है भाई साहब, कि अगर आप समय के साथ चलते रहेंगे, एजुकेशन जो आपने स्टूडेंट लाइफ में ले ली वो ठीक है, लेकिन फिर बात वही है कि समय के पीछे चले तो क्या चले, समय यस के आगे चले तो क्या चले। यस। बात तो तब है जब आप चले और समय आपके साथ चले। हमारे साथ चलिए, वेरी गुड।
तो हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मौका दिया। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। ओके, थैंक यू लॉट्स।